नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं एक ज्योतिषीय विषय पर चर्चा करने के लिए, जिस विषय में हम लग्नेश को समझने की कोशिश करेंगे कि लग्नेश की जब युति विभिन्न ग्रहों के साथ में बनती है तो क्या फल देखने में आता है, एवं लग्नेश की दृष्टि जिन भावों पर या जिन ग्रहों पर पड़ती है उनके फलों में क्या देखने में आता है। तो इस कार्यक्रम को आप अंत तक अवश्य ही देख लीजिएगा, क्योंकि लग्नेश ही जन्म कुंडली का सर्वे सर्वा होता है और यदि आपने लग्नेश को नहीं समझा तो आप जन्म कुंडली के फल कथन को पूर्ण रूपेण नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में आप शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। वार्षिक राशिफल 2024 की सीरीज हमारे इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हुआ है उससे संबंधित वीडियो भी हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ मासिक राशिफल प्रत्येक राशि के जातकों के लिए हमारे इस चैनल पर हर मंथ अपलोड किया जाता है। इन सभी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर के एक बार अवश्य ही इन सभी वीडियोस को चेक कर लीजिएगा, ताकि आप जान सकते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा होने वाला है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए क्या लाभ और क्या हानि को लेकर के आ रहा है, एवं क्या उपाय आपको करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस मंथ को, इस वर्ष को और गुरु के राशि परिवर्तन प्रभाव को श्रेष्ठ बना सके, इन विषय में भी उन वीडियोस में चर्चा की जा चुकी है, तो जाकर के अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के मूल विषय पर आते हैं। उसके पहले भी मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि लग्नेश जो है वो जन्म कुंडली के सर्वे सर्वा होते हैं। लग्नेश यदि जन्म कुंडली में मजबूत है, बाकी अन्य ग्रह कमजोर भी हैं, तो जातक को उसके जीवन काल में प्रत्येक सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, वो जिस चीज की चाहत रखता है वो उसको मिल जाती है। और लग्नेश यदि कमजोर है तो बहुत से राजयोग कुंडली में, परंतु उसका लाभ जातक को देखने में नहीं मिल पाता है, क्योंकि लग्नेश जो है वो आप है, आपका व्यक्तित्व है, जिसको सभी चीजों का भोग करना है, सभी चीजों की प्राप्ति करनी है। अगर आप हैं तभी आपकी जन्म कुंडली है, यदि आप ना हो यानी लग्नेश ना हो तो जन्म कुंडली की कोई महत्वता नहीं रह जाएगी। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, लग्नेश की दृष्टि का प्रभाव और लग्नेश की युति का प्रभाव हम यहां पर समझ रहे हैं, परंतु जो लग्नेश है उस ग्रह का जो नेचुरल गुण धर्म है, उस ग्रह की जो नेचुरल दृष्टि का प्रभाव है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर सूर्य और शनि की दृष्टि यदि विच्छेदात्मक है तो वो विच्छेदात्मक ही रहेगी, भले ही वो आपके लग्नेश ही क्यों ना हो। इस पॉइंट को भी आप नोट करके रखें। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जन्म कुंडली में लग्नेश जिस भाव के स्वामी के साथ में युति बनाते हैं उस भाव के प्रभाव में अधिक वृद्धि हो जाती है। साथ ही साथ वो ग्रह जिन भी चीजों को कारकत्व रखता है, उदाहरण के तौर पर शुक्र दाम्पत्य और सुख का कारकत्व रखते हैं, गुरु धन और ज्ञान का कारकत्व रखते हैं, तो उनके कारकत्वों में भी वृद्धि होती है। उन कारकत्वों का प्रभाव जातक के जीवन काल में देखने में मिलता है, बढ़ चढ़ करके वो चीज उसको प्राप्त होती है। और यदि जैसे ज्ञान है, वो क्वालिटी है, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ जाती है। ये प्रभाव हुआ युति का। लग्नेश की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का श्रेष्ठ प्रभाव उस जातक को उसके जीवन काल में देखने में मिलता है। उस भाव से संबंधित सुखों की प्राप्ति होती है, उस भाव से लाभ देखने में मिलता है। उस भाव में यदि कोई दुर्योग लगा हो तो उस दुर्योग के प्रभाव में कमी आ जाती है। लग्नेश की दृष्टि जिस ग्रह पर पड़ती है उस ग्रह के शुभ प्रभावों में वृद्धि होती है, नकारात्मक प्रभावों में कमी आती है। साथ ही साथ उस ग्रह के कारकत्व से संबंधित चीजों की प्राप्ति भी जातक को उसके जीवन काल में हो जाती है। अब हम इसको उदाहरण के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। यदि लग्नेश की युति धन भाव के स्वामी के साथ में होगी या लग्नेश की दृष्टि धन भाव के स्वामी पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं उस जातक के जीवन काल में उसको धन का सुख, धन संचयन का सुख और कुटुंब का सुख देखने में मिलेगा। यदि लग्नेश की युति तृतीय भाव के स्वामी के साथ में होगी या लग्नेश की दृष्टि तृतीय भाव के स्वामी पर होगी तो जातक पराक्रमी होगा और जातक को उसके पराक्रम का, उसके कम्युनिकेशन का, उसके छोटे भाई बहनों का लाभ देखने में मिलेगा। यदि लग्नेश की युति चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ में होगी या लग्नेश की दृष्टि चतुर्थ भाव के स्वामी पर होगी तो जातक को उसके जीवन काल में सुख की प्राप्ति होगी, भूमि भवन और वाहन का लाभ देखने में मिलेगा और सुखों के माध्यम से ही वो अपने जीवन काल में ग्रो करेगा। या जीवन काल में जब वो ग्रो करेगा तो सुखों को साथ में लेकर के करेगा, माता का सुख भी उसको देखने में मिलेगा। यदि लग्नेश की युति पंचमेश के साथ में होगी या लग्नेश की दृष्टि पंचम भाव या पंचमेश पर पड़ेगी तो जातक को उसके जीवन काल में उसकी संतान का, उसके ज्ञान का साथ देखने मिलेगा, उसके ज्ञान में अभिवृद्धि होगी और ज्ञान के माध्यम से ही वो व्यक्ति अपने जीवन काल में ग्रोथ करेगा। लग्नेश और षष्ठेश की युति यदि होगी या लग्नेश की दृष्टि षष्ठ भाव पर होगी तो रोग रिपु और ऋण से ये उसकी सुरक्षा करेंगे। लग्नेश की युति यदि षष्ठेश के साथ में और लग्नेश पीड़ित अवस्था में है तो कहीं ना कहीं आप रोग के शिकार हो जाएंगे। परंतु यदि लग्नेश मजबूत है और षष्ठेश के साथ में युति है तो आप अपने शत्रुओं का
नाश करने वाले होंगे। लग्नेश और सप्तमेश की युति होगी तो जातक को उसकी पत्नी का दाम्पत्य का सुख पूर्ण रूपेण देखने में मिलेगा। लग्नेश की दृष्टि सप्तम भाव या सप्तमेश पर हो तो जातक को उसके जीवन साथी का सुखद दाम्पत्य जीवन देखने में मिलता है, व्यापार से लाभ देखने में मिलता है। लग्नेश अष्टमेश की युति कहीं ना कहीं संघर्ष तो क्रिएट करती है, परंतु लग्नेश बली है तो जातक संघर्ष करके आगे निकलता है और अपने जीवन काल में अकस्मात रूप से ग्रो कर जाता है। साधना के क्षेत्र में ऐसे लोग सफल होते हैं। लग्नेश और भाग्येश की युति होगी या लग्नेश की दृष्टि भाग्य भाव पर होगी तो जातक, या भाग्येश पर होगी तो जातक महाभाग्यवान होगा, उसको उसके भाग्य का साथ देखने में मिलेगा। साथ ही साथ ऐसा जातक धार्मिक भी होने वाला है। लग्नेश और दशमेश की युति होगी, लग्नेश की दृष्टि दशम स्थान पर होगी या लग्नेश की दृष्टि दशमेश पर होगी, कहीं ना कहीं जातक कर्मठ होगा और अपने कर्म के बदौलत सभी सुख सुविधाओं को हासिल करने वाला होगा। लग्नेश और लाभेश की युति यदि होगी या लग्नेश की दृष्टि लाभ भाव पर होगी या लाभेश पर होगी तो जातक अपने जीवन काल में धन कमाने के लिए लगा रहेगा और उसको उसके जीवन काल में पर्याप्त मात्रा में धन का लाभ होगा। लग्नेश और व्ययेश की यदि युति होगी या लग्नेश की दृष्टि व्ययेश पर होगी तो जातक के जो व्यय हैं वो गलत कार्यों में नहीं होंगे, सही कार्यों पर उसका व्यय होगा। यदि यहाँ लग्नेश कमजोर है तो जातक को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी अवश्य ही देखने में मिल जाएगी। तो ये तो मूल प्रभाव था या ये एक मोटा मोटा प्रभाव था। अब ग्रहों के चेंज होने से ये फलकथन में परिवर्तन आ सकते हैं, परंतु इस कंसेप्ट को आप अपनी जन्म कुंडली पर लगाएं। यदि आप जन्म कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो उन जन्म कुंडलियों पर लगाएं। इन कंसेप्ट को लगाने से आपका फलकथन और भी श्रेष्ठ होगा। आशा करता हूं कि इस सूत्र से जिन दर्शकों ने इस जन्म कुंडली को लगाया वो सभी संतुष्ट होंगे और आपके ज्ञान में अभिवृद्धि हुई होगी। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके ज्ञान में अभिवृद्धि होती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों के ज्ञान में अभिवृद्धि हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।